नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रांस हाउस बाई गायत्री पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। उम्मीद और कामना दोनों करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 दिन से हमारे वीडियो नहीं पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो दिक्कत मुझे रही होगी जब हमारी वीडियो की एब्सेंटी हुई है। चलिए, अभी दिन के बजे हैं 10:30 और ये देखिए मेरी रेन लिली जो है अच्छे से फलने फूलने लगी है। और आइए, आज तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखानी है आप लोगों को, तो इसलिए मैं अभी के अभी ही नहा धो करके बैठे। तो मैंने कहा सबसे पहले वीडियो पर शूट होगा, जिससे हमारी और आप लोगों का कांटेक्ट बराबर बना रहेगा। कांटेक्ट भी बना रहना ज़रूरी है भाई, नहीं तो फिर तो दूरी बढ़ जाएगी ना हम लोगों के बीच में। तो चलिए आइए दिखाते हैं। अब आ गए हैं हम अपने इस वाले स्थान पर। तो देखिए, एक तरफ ये नींबू लगे हुए हैं और दूसरी तरफ देखिए ज़बरदस्त फ्लावरिंग। इसमें 8 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था वही डाला। दिखाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था। और इधर ये देखिए, ये लेमन जो है बिल्कुल पकने की कगार पर है। येलो इससे लग रहे हैं। जब भी ज़रूरत होती है चुपचाप आकर के तोड़ करके ले जाते हैं। तोड़ की जा रही हैं। देखिए, फूल और फल साथ में चल रहे हैं। और एलोवेरा का छिड़काव कीटों को भगाता है। और जो है ये जो भी फर्टिलाइज़र मैं किचन वेस्ट का डालती हूँ सब मुझे अच्छा रिजल्ट देता है। और अच्छे रिजल्ट के कारण ही मैं ऐसा रिस्क लेती हूँ। किसको कूड़ा कचरा और गंदगी अच्छी लगती है? जब हमें कुछ फ़ायदा मिलता है तभी तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो दिखा देंगे आप लोगों को कि ये देखिए, अब तो ये जो है बना रखा ही रहता है। ये देखिए, ठीक है, इस पर मैंने राख डाल दी थी और बस वही सब्जी भाजी के छिलके हैं। तो अब इसके बाद मैं अब नहीं बनाऊंगी। सुबह मैंने इसमें राख डाली थी तो वही ऊपर काला काला दिख रहा है, क्योंकि जो है अब बरसातें आ गई हैं ना, तो आए दिन मिट्टी नमी बनी रहती है। किसी किसी में जो है अभी पानी नहीं देना रहता है और कोई कोई सूख करके काटा हुआ जा रहा है तो उसको पानी भी देना पड़ता है। तो चलते चलते आ गए हैं। स्मेल बड़े ज़ोर से आई है। और मधुकामिनी, मैंने सोचा था कि मुझे कोई पात्र मिल जाएगा उचित, जिसके दरवाजे लंबा चौड़ा सहन होगा और मैं जो है उसको दे दूंगी ये कि ले जा भाई, अपने दरवाजे लगा दे जा करके। और जैसे ही मैंने देने का नाम लिया, देखिए तितली, कितनी सुंदर तितली आई हुई है। अब बताओ कितनी खूबसूरत है। और ये देखिए, पकड़ में नहीं आएगी क्या? छूना भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये गार्डन सब इन्हीं लोगों का है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं कि ये मैंने किसी को देने की सोची और फिर सोच रही थी कि किसी ऐसे को दूंगी जिसके दरवाजे बहुत सारी जगह हो तो वो लगा दे। और फिर देखा 2-4 दिन बाद सोच ही रही थी देने की, देखा कि ये मार चारों तरफ इनमें खलिए भरी है। तो मैंने कहा ये फल फूल ले लें भाई ये भी। तो इसीलिए जो है मैंने फिर इसको जो नहीं उठाया। तो और ये देखिए मेरी ऑर्गेनिक का कमाल, इस बोरी में टोटल जो है कचरा ही भरा हुआ है। एक बंदर ने खा ली थी तो अब दूसरी को मैं खाऊंगी। अभी इसमें जो है टोटल कचरा ही भरा हुआ है। तो जैसे तैसे चल रहा है। बरसाती पानी पिया है बाकी, और अभी कुछ नहीं दिया है। और 3-4 दिन से तो हमारे इधर बारिश नहीं, 2-3 दिन बारिश हुई तो पौधे नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश हो गए। पत्तियों में वो गंदगी नहीं है जो गर्मी की थी। तो ये ककड़ी पा गए हैं हम। और ये देखिए, इधर आए नहीं है ना, तीसरे दिन आज मैं गार्डन में जो है वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए, इसको बीज के लिए छोड़ दूँ कि जो है तोड़ ही लेती हूँ, क्योंकि पौधे को और बढ़ने का चांस दे देती हूँ। जो कुछ भी मिल रहा है उसको तोड़ लेंगे, जो कुछ बन बिगड़ रहा है उसको जो है अभी सुधारेंगे। धूप तेज है तो अभी पानी नहीं देंगे, लेकिन 2:30-3 बजे से इधर जो है छाव आ जाती है। मैं 2:30-3 बजे से ही मेरा जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आज मुझे यहाँ बहुत सारा कार्य करना है। तो चलिए थोड़ा बहुत और पीछे देख लें, और पीछे जो कार्य किया है नहाने से पहले उसका दिखा देंगे आप लोगों को। तो आइए पीछे चलते चले आइए आप लोग हमारे गार्डन में। आइए, ये देखिए इतनी घास हो गई थी एलोवेरा में, पूछो मत। कितनी घास निकाली वो देखिए, इतना सब कूड़ा कचरा पड़ा है। तो मैंने एलोवेरा को बिल्कुल क्लीन किया। 8-10 दिन में फिर यही हो जाएगा। एक बारिश का पानी पड़ेगा और सब जैसे का तैसा हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर इतनी भयंकर घास थी, इतनी भयंकर, एक ही बरसाती पानी में आकर के यहाँ इतनी घास थी कि यहाँ की भी अच्छे से साफ सफाई की। अब घास वास निकालना जो है नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो है जो हमारा कार्य है उस स्तर पर घास वास छीलने वाला कार्य नहीं जमता है, तो इसलिए जो है मैंने उसको नहीं दिखाया। यहाँ से आज मैंने 3 मुट्ठी अपनी मुट्ठी से
3 मुट्ठी मैंने अच्छी अच्छी मोटी मोटी पालक की पत्तियां निकाली। और ये करमुआ का साग जो है शाम मीटिंग में निकालूंगी, तो इसकी भाजी सब सुबह बनेगी। छत पर वाला तो नहीं, लेकिन ये अब हमारे मन का हो गया है तोड़ने के लिए, और हो सकता है शाम मीटिंग तक बारिश वारिश हो जाए तो और ये तर हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने और कोई सब्जी नहीं लगाई है। हाँ, लगाई है मैंने 2 लौकियाँ लगाई हैं। तो ये देखिए अभी इन्होंने अपना बीज जो है हटाया नहीं है, तो देखते हैं यदि, ओ माय गॉड, हाथ की मदद से इसको हटा देंगे, पंखुड़ियाँ जो है खुल गई। अब यहाँ पर 1 तसला टोटल गोबर की खाद और ये थाला बना करके इसको जो है टोटल गोबर की खाद डाल देंगे, क्योंकि लौकी को आधे से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट पसंद है। तो उसको जो है कस के अच्छे से दे देंगे। अब 2-3 पत्तियां आ गई हैं और बरसाती पानी भी मिलता रहेगा। उसके बाद में देखेंगे, इनको नीचे नहीं फैलने देंगे, ऊपर ही ऊपर चला देंगे। अब ये इन करेलों को मैं बचा पाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, तो मैंने और करेले मंगा करके भीगने के लिए छोड़ दिए हैं कि 1-2 दिन में उगल जाएंगे, तो उनको अंकुरित करके बोएंगे। क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई, फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं है। मैं जहाँ से बीज मंगाई हूँ, महंगे बीज मंगाई, फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं है। पर क्या दिक्कत है मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए जैसे कि इतना बड़ा है, करे सवेरे 1 मुट्ठी तोड़ करके फेंक गए हैं, अब ये इतना बड़ा है, ये पीला पड़ गया है। या फिर जो है कोई मुझे कोई सुझाव दे देगा कि क्या सीवीड, एक लोगों ने सलाह दी सीवीड भी डाल करके देख लिया। अब उन्होंने हमको जो बताया था वो कंपनी तो नहीं मिली थी, लेकिन जो भी मिला उसको मैंने ला करके डाला। अब ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा है ऐसा जो डंक मार देता है, जिसकी वजह से करेले ये बढ़ नहीं पाते हैं। या फिर मैं कोई इस पर पेस्टिसाइड मंगा करके डालूं, क्योंकि अब घरेलू नुस्खे मेरे काम नहीं कर रहे हैं और मैं दुखी हूँ इस चीज को लेकर के कि मैं करेले नहीं उगा पा रही। देखिए जैसे ये इतना बड़ा फल हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि एक को मैं तो देखती हूँ तो कोई डंक मार देता है, उसके बाद में सड़न शुरू हो जाती है। खाने नहीं दे रहा है कोई हमको करेले की, देखिए इस सीजन में तुमको करेले खाने ही नहीं है। और ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, ये नखरा कर रहे हैं तो इनको नखरा करने दीजिए। ये देखिए मैंने दूसरा पौधा तैयार कर लिया, ये देखिए दूसरा पौधा तैयार कर लिया है। और ये देखिए 1 मुट्ठी करेले की पत्ती रोज मैं ले जाकर के कूट करके उनका जूस निकाल करके पीती हूँ, बिल्कुल खाली पेट। वो पी लेने कुल्ला करके कूट करके पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ और चेहरे पर ग्लो आ गया है। बहुत शाइनिंग रहती है। ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ। ये देखिए तीसरा ये इसको भी तैयार कर दिया। ये स्वतः जनित है ना, तो इसलिए जो है अभी इनमें मैं रोज चेक करती हूँ कि एक आधा फल पता चल जाए कि कैसे हैं। हाँ ओ ये देखिए, तो ठीक है, ये अच्छे वाले हैं। तो अभी मैं जो है इनको भी ऐसे ही बाढ़ का सहयोग दे दूंगी। और यहाँ पर तो टोटल कंपोस्ट ही आग जला करके। और ये जो कनेर का पौधा एक अपनी फ्रेंड को देने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया था कि बरसात के सीजन में देंगे, तो उन तक पहुँचाना है। अभी इसका भी एक मुझे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, पालक भी देख सकते हैं आप लोग, कद्दुआ भी देख सकते हैं। और मैं इधर निकल रही हूँ, सूर्य देव की आंखें मूंदने लगी है, लगता है अब पल के झपकाएंगे, पल के झपका लेंगे तो अच्छी बात है। और ये देखिए मैं अभी से स्थान पे आ गई हूँ, यहाँ पर भी सब देखिए, ये देखिए यहाँ पर कद्दू लगा हुआ था, तो शायद चिड़ियों ने कुछ सोच समझ करके इस पर अपनी चोंच से प्रहार किया है, तो लग रहा है। अब जैसा भी होगा देखेंगे। इतना सारा अब यहाँ आकर के मुझे मिल गया है। भिंडी भी जो कुछ भी 1-2 लगी रहती हैं तोड़ लेते हैं। 7-8 भिंडी ऊपर से तोड़ करके लाए थे, तो फ्रिज में रखी हैं। और इनको भी तोड़ लेंगे, जो मुलायम ही रहती हैं तो तोड़ लेते हैं। क्योंकि अगर जो सोचो कि ये थोड़ा और बड़ी हो जाए तो बड़ी नहीं होती हैं, वो हो जाती हैं बूढ़ी बिल्कुल। तो 3-4 भिंडी भी मिल गई। और ताक झांक लगाए रहते हैं कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा। करेले तो कभी पाए ही नहीं है। एक बार आज सुबह 5-6 अमरूद भी तोड़े गए हैं, और इतना टेस्टी, इतना मीठा है। हम तो सोच रहे थे कि इसको कटाना पड़ेगा, बारिश बाद हटा देंगे, लेकिन नहीं हटाएंगे। बहुत 1 नंबर का टेस्ट है अमरूद का। पहली बारिश में फ्रूटिंग हुई है तो तोड़े थे। हस्बैंड जी तोड़ ले गए तो मना नहीं करना पड़ता है ना, पता चलता है कि जो आए उनको शौक लगा, देखे तोड़ ले गए। अब तोड़ ले गए तो टोकना नहीं रहता कि हम वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो यही सोचेंगे ये देखो पेड़ पौधे लगाती हैं तो तोड़ने पे भी मना ही करती हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। तो फ्रेंड अब आ गए हैं हम फिर से अपने इधर गार्डन में। अब ये सूरन पता नहीं 3 साल 4 साल का लगा है, हर साल अपने आप होता है, बारिश में जल जाता है फिर होता है। तो अब की बार इसको अच्छे से खोद खाद करके निकालेंगे तो फिर अलग लगाने की
सोचेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर साफ सफाई करके जो है अभी हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है। अब शाम मीटिंग में यहाँ क्या करना है वो सब देखा जाएगा और क्यारियाँ बनाई जाएंगी, क्योंकि कार्य बहुत रहता है गार्डन का और गर्मी के मारे कुछ कर नहीं मिलता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि जी इतना परेशान रहता है कि सोचते बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। तो चलिए ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ आकर के चांदनी के पेड़ की छांव में आकर के हम खड़े हो गए हैं और यहाँ भी आए हैं तो सब सुखदायिनी नैन सुख ही मिल रहा है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और अपने जीवन में खुशियाँ बांटें। और मेरी ये कैसी हार्वेस्टिंग लगी इसके बारे में 2 शब्द जरूर छोड़ दें अपने अपने कमेंट में।